नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे, क्योंकि क्या है, कंफर्ट जोन में हर इंसान अच्छा ही फील करता है और आप लोग से बेहतर आपको और कौन जान सकता है, क्योंकि आप लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा ही फील कर रहे होंगे। खैर, आज का टॉपिक मैं इस मैटर पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैं देखता रहता हूँ बच्चों को, सर टाइम नहीं है। टाइम किस लिए नहीं? पढ़ाई के कारण। पढ़ाई को इतना ज्यादा वो लोगों ने एक हवा बना के रखा है। 10th है, 12th है। तो थोड़ा सा मेरे को ये बोलना है कि जैसे बच्चे लोग या बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं, अरे सर उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, यानी रात भर तक पढ़ता है हमारा बच्चा या पढ़ती है, तो भी उसको समय कम पड़ जा रहा है। 1 बजे तक पढ़ती है, 2 बजे तक पढ़ता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, 12-1 बजे तक पढ़ रहे, 2 बजे तक पढ़ रहे, तो कोई झंडे नहीं गाड़ देगा वो, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा करके उनकी सेहत पर कितना बुरा असर हो रहा है ना। और हमें ये पता होना चाहिए किसी चीज का भी ओवरडोज हमारी सेहत के लिए या किसी भी चीज के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्या वो हमें लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो 12 बजे तक पढ़ रहा है, 2 बजे तक पढ़ रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। किसी भी चीज की कैपेसिटी होती है, चाहे वो एक पानी भरने का पात्र हो, अरे या एक वजन उठाने का कोई मशीन हो, एक कैपेसिटी है कि उस पर उतना ही वजन हम रख सकते हैं। उससे ज्यादा ओवरलोड करेंगे तो डेड हो जाएगी। या पानी भरने का जैसे मटका है, उसकी कैपेसिटी है, एक लेवल है, उससे ज्यादा हम भरेंगे तो पानी वेस्ट होगा, बाहर आ जाएगा। ऐसी दिमाग की कैपेसिटी होती है। कहने को तो दिमाग अपना अनंत बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, लेकिन ये भी सोचिए वो कैसे करता है। एक बार में नहीं करता है कि एक बार में दिमाग में आप पूरे संसार की चीजें ग्रहण कर लो। उम्र बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस होता जाता है, नॉलेज होता जाता है। वो नॉलेज, वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, चाहे वो पढ़ा हुआ, वो दिमाग में स्टोर होता जाता है। और इतनी सारी चीजें याद भी नहीं रहती। वो जैसा जिस टॉपिक के ऊपर जो भी चीजें आप की माइंड में स्टोर है, तो जब वो चीज हम कर रहे होते हैं तो वो हमें अचानक याद आती है, हाँ हमने देखा था या सुना था या पढ़ा था या हमने कभी किया था। वो ऐसे करके याद आ जाती है। तो इतनी जो आपका दिमाग बिल्कुल अनंत चीजों, अनंत नॉलेज और इतनी सारी चीजों से भरा पड़ा है ना, तो वो आपको एक बार में चीजें याद भी नहीं रहती हैं और धीरे धीरे करके वो स्टोर होती हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि हमें 2 बजे तक पढ़ा, 12 बजे तक पढ़ा, तो हमने बड़े झंडे गाड़ लिए। नहीं, झंडे क्या, झंडे का डंडा भी नहीं गाड़ पाओगे, क्योंकि आपको लगा कि हमने इतनी सारी चीज पढ़ ली, हमारा आज हमने रात को जाके सिलेबस खत्म कर दिया। गलत फहमी है। आपने ओवरडोज लिया पढ़ाई का। दिमाग की कैपेसिटी थी जितनी, उसने उतना ग्रहण किया, उतना आपको याद भी रहेगा बहुत अच्छे से। और उसके ऊपर आपने ओवर जितना भी आपने पढ़ा है, याद किया, प्रैक्टिस की, वो सब धुंधली हो जाएंगी। हम बोलते ना, अरे यार पढ़ा था, कल रात को तो पढ़ा था, भूल गए। क्यों भूलते हैं हम? इसलिए भूलते हैं क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी एक लेवल था, अब आपने उस लेवल के बाहर पढ़ लिया, सब भूल जाओगे। आप शायद समझ के पढ़ो, चाहे रट के पढ़ो, चाहे प्रैक्टिस करके पढ़ो, वो आप भूल ही जाओगे, डेफिनेट भूल जाओगे। आप अपना एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम एडजस्ट करो। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं कि हाँ भाई मैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटे ये सब्जेक्ट इतना पढ़ूंगा, और 8 घंटे काफी हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगर वो 8 घंटे पूरा आपने फोकस के साथ, ईमानदारी के साथ, यदि 8 घंटे भी आपने पढ़े ना, 8-9 घंटे काफी हैं आपके लिए। अब 8 घंटे एक बार में नहीं, यानी आप फिर से गलत फहमी हो कि 8 घंटे यानी हम सपोज मान के चलो 1 बजे से बिल्कुल रात के 8 बजे तक कंटिन्यू, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ सकता। देखिए, अगर किसी ने ऐसा किया भी है, आप बोलो कि वो फलाना मैंने सुना है या मैंने वीडियो देखा है, वो ऐसे कंटिन्यू, तो देखिए भगवान ने दिमाग सबका एक सा बनाया, लेकिन कैपेसिटी दिमाग की सबकी अलग है ना। कई लोग 2 घंटा भी पढ़ के सब खत्म कर देते हैं। कई लोग 12 घंटा 24 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम
किसी किसी जगह हम बोलते हैं गॉड गिफ्ट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम भी पढ़ते हैं लेकिन सब स्टोर हो जाता है, और वो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको बहुत कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग 10-10 कोचिंग हर सब्जेक्ट की कोचिंग जा रहे हो, हर सब्जेक्ट की, पता नहीं स्कूल में क्या करते हो। आपने ये कभी सोचा है कि हम स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ हमें बाहर क्यों पढ़ना पड़ रहा है? या पेरेंट्स ने कभी ये सोचा है कि हमारा बच्चा यार स्कूल तो जाता है, वही सब्जेक्ट वो वहाँ पढ़ रहा है, वही सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए बोलता है वो। तो देखिए आपका बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है तब वहाँ ध्यान नहीं देता है ना। वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, बोर्ड में लिखने के लिए पीछे पलटे, यहाँ पे एक दूसरे को चौक मार रहे हैं, कागज मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कहाँ से समझ में आएगा? पापा मम्मी तो है पैसा फेंकने के लिए, कोचिंग जाएंगे। ये आपने उनको एक जो दे दिया है ना, क्या बोलना चाहिए, जो फैसिलिटीज दे दी है, बेटा पापा के पास बहुत पैसा है, कोचिंग जाना है, कितनी कोचिंग जाना है बस बताओ, महंगे से महंगा स्कूल भेज देंगे, महंगी से महंगी कोचिंग भेज देंगे, बस आप झंडे गाड़ दो। तो आपको यही उम्मीद रहती है कि हम इतना खर्चा किए हैं बच्चों पर, इतने महंगे स्कूल में डालें, इतनी महंगी कोचिंग में डालें, तो हमारा बच्चा तो अब देखो बन गया डॉक्टर, जज बन गया, कलेक्टर बन गया। नहीं, पहले तो आपके बच्चे की क्षमता देखिए, उसकी क्षमता कितनी है। आपको अपने बच्चों की क्षमता पता होना चाहिए। उसकी क्षमता है डॉक्टर बनने की, उसकी क्षमता है कलेक्टर बनने की, तो उसकी क्षमता के अनुसार ही हम उस पर किसी चीज़ को लोड नहीं कहूँगा, यानी उस चीज़ को हम उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो। हम ये भी नहीं बोलते कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक एक लेवल होता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि हम देखिए, इतना तो हमें समझ में आता है कि हमारा बच्चा ये कर सकता है, और आपको यदि पता भी है कि ये नहीं कर सकता तो उसके लिए कभी रोकना नहीं है, करो बेटा, कुछ दिन महीना साल देखो, उसके बाद खुद उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो खुद क्विट कर लेगा, और आपको ही समझ में आ जाएगा कि नहीं कर पा रहा हमारा बच्चा, तो उस जगह से उसको, लेकिन हाँ बहुत समय नहीं लगाना है, तुरंत उसको वहाँ पे स्टॉप करना है, और वो क्या कर सकता है उससे बात कीजिए, वो क्या कर सकता है उसको उसी में हेल्प कीजिए। और मैं सभी पेरेंट्स से और बच्चों से कहना चाहूँगा, ओवर डोज पढ़ाई का मत लीजिए, टाइम शेड्यूल बनाओ। अब आप कैसे पढ़ सकते हो उस चीज़ को अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लो, इतने घंटे इतनी देर पढ़ेंगे और इतने घंटे में हमें इतना, आपका जो भी लेसन है या सिलेबस है इतना आपको ख़त्म ही करना है। हर सब्जेक्ट को 2 घंटा ऐसे करके कंटिन्यू दो, लेकिन वो 2 घंटा आपका मोबाइल, आपका टीवी, या आपका किसी से पेरेंट से, भाई बहन से बात, किसी से कोई बात नहीं करना है, वो 2 घंटा आपके 4 घंटे के बराबर होना चाहिए। ऐसे मैनेज करो, हर चीज़ में पढ़ाई का एक्सक्यूज़ मत दिया करो। अगर आप कुछ सीख रहे हो या कुछ भी, यानी कुछ भी कर रहे हो, तो एक एक्सक्यूज़ आता है, सर टाइम नहीं मिलता, बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। सर आपको क्या पता है इतनी सारी बुक हैं, हमें, यानी आप सोचिए, आपको 24 घंटे नहीं बोलूँगा मैं, 24 घंटे में से 8 घंटा या 9 घंटा, 8 घंटा मोस्टली, तो वो आपका सोने में जाता है। जो पर्सनल काम है आपके, खाना पीना और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन सब को भी निकाल के आपके पास 8-10 घंटे बचते हैं। ना आपके पास 12 घंटे हैं, ना आपके पास 24 घंटे हैं, 8-10 घंटे ही हैं आपको। उस 8-10 घंटे में ही आपको अपनी स्टडी का जो भी आप पढ़ रहे हो, और उसके अदरवाइज यदि आपने और भी कुछ चीज़ें यदि पाली हुई हैं, या आप डांस क्लास जाते हो, आप म्यूजिक क्लास जाते हो, आप स्विमिंग क्लास जाते हो, आप ये क्लास जाते हो, तो उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना है। और पता नहीं पेरेंट्स भी किस टाइप के हैं, एक तो पढ़ाई के लिए उनको समय कम पड़ रहा है बच्चों के लिए, और वो बच्चों को 4-4, 5-5 क्लास लगा के रखें। वो शूटिंग क्लास भी जाता है, स्विमिंग क्लास भी जाता है, डांस क्लास भी जाता है। जब आपको समय पढ़ने के लिए कम पड़ रहा है तो क्यों इतनी जगह बच्चों को घुसेड़ रहे हो? अगर आपको लगता है बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, तो आप पूरा फोकस फिर उनकी पढ़ाई में डालिए, कोई एक्टिविटी नहीं। अगर ऐसे भी करोगे तो आगे बिल्कुल सच में जो भी आपने सोचा वो
आप हासिल कर लो। और कोई शौक है यदि म्यूजिक का, डांस का, तो वो घर पे करो। शौक ही है ना, तो शौक तो हम घर पे भी कर सकते हैं। कोई चीज सीखी कब जाती है? जब हमें उस फील्ड में आगे कुछ करना है। एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को यही नहीं पता कि हम सीखने क्यों जा रहे हैं, क्लास क्यों सीख रहे हैं। भाई हर चीज देखो एक माइंड सेट होता है, हमें क्यों सीखना है। आपने कभी खुद से पूछा हमें क्यों सीखना है? भाई सीखते हम इसलिए, देखो एक सीखता है कोई अपने शौक के लिए सीखता है कि हमें सीखना है, तो भाई शौक को फिर उतने लेवल पे रखो। शौक को इतने सालों तक उसको कंटिन्यू मत रखो। शौक थोड़ी दिन का होता है, चंद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शौक को थोड़े दिन करो। वैसे भी आजकल यूट्यूब में क्या नहीं सीख रहा है इंसान, यूट्यूब से ही सीखता है, यूट्यूब पे ही सिखाने लगता है। सीखो यूट्यूब से। क्लास में तो देखिए, अगर अच्छी क्लास में आप गए हो तो वो बिल्कुल थ्योरी से पढ़ाएगा, क्योंकि म्यूजिक भी कोई ऐसा नहीं कि तुनतना लेके आ गए और बस आप म्यूजिशियन बन गए। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको पता है कि आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, तो आप म्यूजिक का टाइम या डांस का टाइम या जो भी सीख रहे हो यार, उसका टाइम कैसे निकालोगे घर पे? बहाने आपके पास 50 हैं। एक चीज के लिए भी अगर आपको किसी चीज के लिए टोका जाता है तो आप उसमें टाइम नहीं है। देखिए क्या है, अब बच्चों के ऊपर ये गलती नहीं जाती। एक वो कहते हैं ना, जब मिट्टी ही खराब हो तो पौधा तो, समझ रहे हैं ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो ही कुछ होगा, पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो। तो आपने दूसरी चीजों का उनको कभी बताया नहीं कि बेटा यदि आप कुछ सीख भी रहे हो ना तो ये भी जीवन में काम आएगा। इसको ऐसा ऐसा नहीं समझो। जैसे म्यूजिक की बात करूं तो बेटा इसको भी कंप्लीट करो, इसको कंटिन्यू रखो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। हाँ, बस 10 शौक मत पालो। हमारा कोई एक शौक होता है, उसको पूरा करो, फिर आगे आप दूसरी चीज करना। देखिए अभी आपकी जो उम्र है ना, आप 1 साल से लेके यानी 1st to 12th तक, यानी पहली क्लास या 12वीं क्लास तक जब पढ़ते हो, यही सबसे अच्छा समय होता है आपके जीवन का। सबसे कहते हैं गोल्डन मोमेंट आपके जितने भी हैं, 1st to 12th क्लास में जब आप रहते हैं, ये आपके बहुत प्यारे दिन होते हैं। आप इसमें कई चीजें सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आपको घूमने का शौक है, एडवेंचर का शौक है, आप इतने पीरियड में आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए जैसे ही आप 12th के बाहर गए, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप बंद नहीं लगते हो। फिर आप कुछ अलग से एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जॉब की तैयारी करते हो, इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हो, यानी फिर ऐसे समय बढ़ते 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 आप फंसते जाते हो। पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी, किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि आपको उसके लिए बहुत समय चाहिए पढ़ने के लिए, फिर आप बिजी हो गए, ये पीरियड निकला आपका, ठीक है, आप पढ़े, बहुत साल पढ़े, उस एग्ज़ाम को पास भी कर लिया, चलो आपकी जॉब लग गई। अब कहाँ देखिए, आप बताइए, अब कहाँ बोलोगे कि अब मेरे पास समय है? अभी आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो आप बोलते हो सर 10th है, 10th निकली, 11th आई, तो आप बोलते सर 11th में इतने सब्जेक्ट बढ़ गए, बहुत टफ है, अगले साल देखते हैं। अगले साल 12th आ गई, अब आप बोलोगे सर 12th है, बोर्ड है, अब बहुत पढ़ना है, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। चलिए 12th भी आपने ऐसे बहाना मार मार के निकाल लिया। अब आप या कॉलेज पहुंच गए या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बेटा अब समय नहीं सर, अभी मैं थोड़ा ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, देखता हूँ, करना तो है। आप लोग ऐसे बोलते हैं, करना तो है, देखते हैं सर, बीच में हम कभी टाइम निकाल लेंगे। वो टाइमिंग भी निकल के सब मान के चलो आप जॉब में लग गए। अब आप बोलोगे सर अब जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, इतने बजे मैं जाता हूँ, इतने बजे आता हूँ, इतने, तो आप एक काम करो, जो टाइम पे आते हो तो आप वीक में 1 आध बार आ जाओ, सीख लो कुछ, या फिर आप वाली क्लास ज्वाइन कर लो वीक में। नहीं सर फिर थक जाता हूँ, हिम्मत ही नहीं होती, प्रैक्टिस के लिए भी तो टाइम चाहिए, वो भी नहीं कर पाऊंगा। चलो जो ऐसे ही समय निकलता गया, जॉब करते चले गए आप, आपकी मैरिज हो गई। अब देखिए मैं आपको कहाँ से लेके कहाँ तक पहुंचा दे रहा हूँ। आप खुद से ये वीडियो पूरा देखिएगा और खुद सोचिएगा कि आपको समय कहाँ मिलता है। हमने स्टडी से बात की थी, स्टडी से लेके हमने आपकी पूरी जर्नी ले गए आपकी शादी तक, आपके बच्चे तक। अभी देखिए अभी बच्चे भी होंगे, अब आपकी शादी हो गई, 1-2 साल आपके बढ़िया ऐसे निकल रहे हैं,
क्या कर रहे हो? सर शादी होगी। अब करो। अरे अब कहाँ सर, अब हम तो कर ही नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है, ऐसे समय निकला, आपके बच्चे हो गए, और समय निकला, बड़े हो गए, फिर आप बच्चों से क्या बोलते हो? बच्चों को ऐसे टीवी भी देख के या दोस्तों का देख के शौक आया, पापा गिटार सीखना है, पापा डांस सीखना है, या फिर पापा एक्टिंग सीखना है। नहीं नहीं, हाँ बेटा करो। समय पापा का भी बहुत शौक था, लेकिन कर नहीं पाए, आपके दादा दादी नहीं करने दिए। आप लोग ऐसे ही थोपते हो, दादा दादी नहीं करने दिए आप लोग। और क्या बोलते हो? बेटा टाइम ही नहीं मिल पाया पापा को। अब ये बीज आपने किसने बोया? आपने बोया। टाइम ही नहीं मिला। हमारे पापा मम्मी मना करते थे, बोलते रहे पढ़ो पढ़ो। तो सीधी सी बात है, जो आपने किया वो बच्चों पे आप थोपते हो। फिर आप बच्चों को बोलते हो ठीक है बेटा चलो करो, हमने नहीं कर पाया तो क्या हुआ, हमारा बच्चा करेगा। अब आपने बच्चे को थोप दिए। या मान के चलो कि बच्चों को कुछ करना था, आपने बोले नहीं बेटा मेरा सपना था मैं कलेक्टर बनूं, मैं हीरो बनूं, मेरा सपना मेरा बेटा पूरा करेगा। अरे बेटा घंटा पूरा करेगा यार, बेटों को बनना कुछ है, आप थोप रहे हो कुछ। ये चीजें फिर वो आप बोलोगे अरे सर आप फैमिली है, बच्चे हैं, अब कहाँ अपन ये सब करेंगे, हो गया, आप कहाँ टाइम कर पाएंगे। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीजें चलती रहेंगी। आपने ऐसा किया, एक्सक्यूज दिया, बहाने मारे, टाइम का आपने बहुत, अरे सर टाइम नहीं मिलता, सर टाइम नहीं मिलता। आज आपकी फैमिली हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपने बीज बो दिया, आप मिट्टी हो। अब जैसी मिट्टी वैसे ही पेड़ निकलेगा। अब आपका बच्चा भी मिट्टू जैसे बोलने लगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता, पढ़ना है। आपने एक और बीज क्या डाल दिया? पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ के ही सब होगा, पढ़ के ही सब होगा। ठीक है, पढ़ के ही होगा, हमें गधे भी नहीं रहना। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज है जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सिर्फ डिग्री से, डिप्लोमा से आपको जॉब पे नहीं रखते, आपके एक्सपीरियंस से जॉब पे रखते हैं। और आपको उस फील्ड का, आपको समाज सोसाइटी में बात करने का, हर चीज को देखा जाता है। देखिए मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं और कर ही रहा हूँ, और मैं भी सीख ही रहा हूँ, और जब तक जिंदा हूँ जब तक सीखता ही रहूँगा। क्योंकि जितना हम सीखते हैं उतना हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। और जितना भी मैं आपसे आज बोल पा रहा हूँ, ये भी सब आप ही लोगों से सीख रहा हूँ और आप ही लोग को सिखा रहा हूँ। ये आप लोगों ने आके ऐसे सिखाया नहीं, लेकिन जो भी बच्चों की, पेरेंट्स की, या आसपास के हमें जो भी दिखता है, उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, और वो एक्सपीरियंस फिर हम शेयर करते हैं और वो बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करो। मैंने भी कोई गलती किया होगा, हमने भी कोई गलती की होंगे, तो हम नहीं चाहते, या पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमने जो गलती की हमारे बच्चे ना करें। तो फिर आप उल्टा पाठ क्यों पढ़ाते हो कि जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको छोड़ दो, बहुत हो गया, अब पढ़ाई में ध्यान दो। अब 10th है, पढ़ाई में ध्यान दो, 12th है, उसको छोड़ो। आप ये चीज़ें बच्चों को क्यों आप लोग डालते हैं कि अब इसको छोड़ो, अब इसको छोड़ो, अब पढ़ो। देखिए इतना भी टफ नहीं है टाइम को मैनेज करके चलना। इसलिए सबसे पहले आपको बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट को आपको यूज करना है। यदि मैं स्कूल से आता हूँ, मेरे पास अगर 1 घंटा भी है ना, तो वो 1 घंटा मैं आराम नहीं करता कि यार अब थक गए हैं, नहीं करना यार, अब प्रैक्टिस करके क्या करेंगे। वो 1 घंटे को भी मैं यूज करता हूँ कि चलो बच्चों के लिए सिलेबस तैयार कर लेता हूँ, थ्योरी तैयार कर लेता हूँ, या बच्चों को कोई सॉन्ग सिखाना है। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, स्कूल में मेरी कोचिंग भी है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो 1 घंटे को मैं यूज करता हूँ कि नहीं यार, 1 घंटा भी यदि वेस्ट हो गया ना, फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो उस 1 घंटा मैं अपनी प्रैक्टिस कर लिया, या बच्चों के लिए सिलेबस बना लिया, या मेरे को अपने कोई गाने की स्क्रिप्ट लिखना है, या गाना कंपोज करना है, तो उस 1 घंटे को मैं यूज करता हूँ। और रात को अगर टाइम है, फ्री हो गया, तो रात को भी उस समय को यूज करता हूँ। ऐसे करके आपको टाइम की बचत होती है। खैर इस टाइम के लिए मैं आपको और अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ बात की कि पहली बात मैंने की कि जो भी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी पढ़ रहे हो, उसका ओवरडोज मत लीजिए। रात रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड के ऊपर ही जाएगा। आपकी गलतफहमी है कि आपको सब याद है, हमने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। जब आपका पेपर आता है ना सामने, सब बाहर जा चुका होता है। और पेरेंट्स से भी बोलूँगा कि बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि टाइम को यूज़ कैसे करना है, ना कि उनको ये बोलिए कि क्लास छोड़ो या जो भी चीज़ सीख रहे हो वो छोड़ो। कोई चीज़ की शुरुआत करो, उसको छोड़ो नहीं। और हर सीखी हुई चीज़ आगे आपके काम आती है। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे पता है ना मेरे इस कहने से ना मेरे इस वीडियो से आपको घंटा कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक से एक, मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहूँगा, बस मेरे को जो नॉलेज मिलता है, जो मैं देखता हूँ आसपास, वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो एक्चुअल में जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े पोइटिस्ट हैं, कविताएं लिखते हैं बहुत अच्छी अच्छी, चाहे वो राजनीति के ऊपर हो, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे घर परिवार के लिए हो, इतनी प्यारी प्यारी लाइन, इतने प्यारे प्यारे शब्द वो लिखते हैं। यदि उन एक एक शब्द को इंसान समझ ले, बच्चे समझ लें, पेरेंट्स समझ ले, ये दुनिया के हर इंसान समझ ले, तो ये दुनिया सुधरनी चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें मोटिवेशन स्पीकर होते हैं। लोग क्या बोलते हैं उसको, भागवत में जाना पसंद करते हैं। 1000-2000 लोग भागवत सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं जो गुरुजी। ये देखिए, मोस्टली देखा जाए तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वही पागल हैं, जो भागवत कह रहे हैं वही, क्योंकि खुद उनको भी पता है कि हमारे ज्ञान देने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया सुधर सकती है तो आदि अनंत काल तक ये दुनिया वैसे ही चल रही है, आगे भी ऐसे चलती रहेगी। कविताओं के शब्द से या कविता से, मोटिवेशनल स्पीकर के बोलने से या अच्छे अच्छे लेख या भागवत से इंसान सुधर सकता, तो दुनिया का रूप रंग ही कुछ और होता। ये दुनिया का उसूल है, तुम कुछ भी बोलो, हमें तो करना वही है जो हमें करना है। तो वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकल देते हैं। भागवत में भी बड़े भक्तिमय होके कथा गाएंगे, सुनेंगे। कथा में सब पारिवारिक चीज़ें बताते हैं, दुनियादारी की चीज़ें बताते हैं। रामायण से लेके महाभारत में जो हुआ वो बताते हैं कि उसमें ऐसा हुआ, आप ऐसा नहीं करना, उसमें ऐसा हुआ तो आप भी ऐसा करना। सब सुनते हैं। घर जाके फिर से वही कलेश, परिवार में, भाई बहन में, भाई भाई में, पति पत्नी में, यानी कोई मतलब नहीं है। यदि आप खुद से जिस दिन आप ये नहीं सोच लोगे कि हमें सुधरना है, हमें ये करना है, उस दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती जब आपको खुद को पता है कि हमें ये करना है, हमें ये कैसे हैंडल करना है। चाहे वो आपका एजुकेशन की बात कर रहा हूँ या फिर आपकी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ या आपके रात को जगने की बात कर रहा हूँ। यदि आपने सोच लिया कि मुझे 10 बजे तक ये सब निपटाना है, मैं निपटा लूंगा, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो जितनी भी मैंने आज बात कही है उसको थोड़ा सा भी दिमाग में रखो। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियो तो पेरेंट्स, और बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे। पहला पॉइंट, हमें रात भर जग के नहीं पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ करना है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, टीवी स्विच ऑफ कर दो, दरवाजा बंद करो, सबको बाहर करो, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई करो। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाओ, कब कितने घंटे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम मिलेगा, क्योंकि आप जितनी ही रात को जग के पढ़ोगे आपके सर से ऊपर। दूसरा, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, म्यूजिक हो, डांस हो, एक्टिंग हो, वगैरह वगैरह जो भी, तो उसको कभी ये माइंड सेट करके मत आओ कि बस ऐसे ही सीखना है, टाइम पास करना है। आपको पता होना चाहिए क्यों सीख रहे हो, उसको बीच से मत छोड़ो, कंटिन्यू करते रहो।
जब तक जैसे ये एक भूख होती है, जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना आपको लगेगा अभी भी कम है। आप जितना ज्यादा आएगा आपको लगोगे नहीं यार अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा। ये भूख दिन पर दिन बढ़ती जाती है जब आपको इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है। तो कोई चीज सीखो, उसको छोड़ो मत, कोई एक्सक्यूज नहीं। तीसरा, आप जो भी चीज सीख रहे हो उसको इतना ज्यादा अच्छे से सीख लो कि वो आप कहीं इसको यूज कर सको। जैसे मैं म्यूजिक की बात करूं, आप उसको इतना अच्छा सीखो कि आप किसी को सिखा सको। आपको सिखाना नहीं है तो आप स्टेज प्रोग्राम देने लगो। आप इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं गा सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं स्टेज पे जाऊँ, मैं प्रोग्राम दूँ। और म्यूजिक ऐसी चीज है ना, आप ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो सकते हो। सिर्फ वो एक मोमेंट आता है लाइफ में, एक मोमेंट आता है और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। लेकिन करो तो। ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। और पेरेंट्स के लिए बोलूंगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ो पढ़ो फोकस मत कीजिए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पढ़ के नहीं, अपने टैलेंट से और अपने हुनर से आज लाखों करोड़ों और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बहुत कमा रहे हैं। तो पढ़ाई नॉलेज के लिए रखो और अपना टैलेंट आगे के लिए रखो कि आप कुछ जो भी कुछ करोगे, फेमस होगे तो आप अपने टैलेंट से होगे, ना कि पढ़ाई से होगे। ठीक है, ये सब बातें। और लास्ट में मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ यदि कोई बात आपको अगर यहाँ लगी हो, हिट हुई हो कि ये सही नहीं बोला है इस इंसान ने, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि देखिए आप ही लोगों से, ऐसे ही बच्चों से, ऐसे ही पेरेंट्स से जो भी थॉट हैं वहीं से आए। क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसा, बच्चे लोग आते हैं जैसे कोचिंग आते हैं तो उनको पता ही नहीं वो क्यों सीख रहे हैं, कब तक सीखेंगे। 2 महीने 4 महीने साल भर सीखे फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? टाइम नहीं मिल रहा। अभी थॉट कहाँ से आया मुझे? बच्चों से, पेरेंट्स से। अरे हमारा बच्चा रात रात तक पढ़ता है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, कब भेजें? आपके लिए आप ऑप्शन भी देते हैं हम कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं। यानी इंसान को अगर नहीं करना है तो आप कुछ भी कर लो। वो बोलते हैं ना अपन भैंस के आगे बीन बजाने, वैसे ही हालत है सबकी, बच्चों की भी और सबकी। तो खैर, जैसे एक टीचर का काम है बस पढ़ाना समझाना, वो अपना काम करता है, बाकी आपको जो करना आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो बस मुझे लगा कि मैं इसको शेयर करूं तो शेयर कर दिया। चलता हूं, आता हूं किसी नए टॉपिक के साथ कभी। आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो म्यूजिक सीख रहे हैं मेरे पास या कहीं और भी, जहां पे भी सीख रहे हैं, जो टाइम का एक्सक्यूज देते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे घर पे प्रैक्टिस करने के लिए समय निकालें, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया और इस वीडियो को पेशेंस लगा के और थोड़ा सा धैर्य से समय निकाल के पूरा देखिएगा। आधा देख के बोर होके हटा दो, और वो भी इसलिए हटाते क्योंकि सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, सच्चाई देखना नहीं चाहता। जैसे देखेंगे अरे यार बकवास कर रहा है, हटाओ, स्किप करो, क्योंकि आपको पता है ये जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और हम वैसे हैं नहीं, हम तो ऐसे करते हैं। तो आप तुरंत उस चीज़ को हटा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। बाय।